केवीएस पीआरटी के अलावा टीजीटी और पीजीटी के साथ साथ नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। केवीएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार टीजीटी और पीआरटी के लिए केंद्रीय स्तर का शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट पास होना अनिवार्य है। अब इस सीटेट की एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे आप लोग के डाउट्स हैं जो कि कमेंट के माध्यम से पूछे जा रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि अपना शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स के दौरान यानी बीएड डीएलएड जो भी शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स होता है उस दौरान ही अगर उन्होंने अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया था तो क्या वो इस केवीएस पीआरटी शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड है। साथ ही साथ बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों का भी कमेंट आ रहा है कि जब उन्होंने क्वालिफाई किया था सीटेट की परीक्षा तो उनका बीएड या डीएलएड में कोई बैक लग गया था या फिर रह गया था जो कि अब उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, तो क्या उस समय बैक रहते हुए जो उन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया था वो वैलिड होगा अथवा नहीं। इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में डिटेल में देने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप केवीएस पीआरटी में आवेदन करना चाहते हैं और पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं, इसके अलावा कौन से फील्ड में क्या भरा जाएगा, किन समस्याओं की वजह से आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो रद्द कर दी जाती है, काउंसलिंग में आपको समस्या हो सकती है, और कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा, ये सबके रिगार्डिंग 3 डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उन सभी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे आवेदन करने से पहले। अब आते हैं शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स के दौरान जो सीटेट क्वालिफाई था वो वैलिड होगा या नहीं। देखिए, इसी प्रकार का एक मामला उत्तर प्रदेश से निकल करके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट, फिर लखनऊ की डबल खंडपीठ और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसके संबंध में स्पष्ट वर्डिक्ट ये दिया था कि अगर कोई अभ्यर्थी फर्स्ट ईयर में रहते हुए भी या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में रहते हुए भी अगर सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि वो कुशाग्र बुद्धि का बालक है, यानी तेज बुद्धि का बालक है। और इसी को आधार बनाते हुए एनसीटी के जो पहले की गाइडलाइंस थी कि आपको अंतिम वर्ष में रहते हुए ही सीटेट क्वालिफाई करना होगा, उसको एक तरीके से दरकिनार करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला दिया था जो कि फर्स्ट ईयर में रहते हुए ही सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई किए थे और शिक्षक भर्ती में चयनित होकर के शिक्षक कर रहे थे सालों से, जो कि 10 साल 12 साल से अपनी सर्विसेज दे रहे थे उत्तर प्रदेश में। तो उनके फेवर में फैसला सुनाते हुए उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी वर्ष में रहता हुआ अभ्यर्थी या फिर किसी भी सेमेस्टर में रहते हुए अभ्यर्थी ने अगर सीटेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई किया है तो वो पूरी तरीके से वैलिड होना चाहिए। साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर आज कोई अभ्यर्थी एडमिशन लेता है, आज मान लीजिए सुबह में एडमिशन लिया और शाम तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया सीटेट या फिर यूपी टेट के संदर्भ में, तो अगर आज एडमिशन लिया हुआ अभ्यर्थी भी अगर सीटेट में आवेदन करता है और क्वालिफाई हो जाता है तो भी वो पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स में केवल एडमिशन लिए हुए होने चाहिए, चाहे किसी भी सेमेस्टर में रहे हों, चाहे किसी भी वर्ष में रहे हों, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक क्यों ना लगी हो, वो जब आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे तो पूरा वैलिड होता है। लेकिन उसकी भी एक शर्त है, शर्त यह है कि आप इस सीटेट का यूज तभी कर पाएंगे जब आपका शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यानी कि भले ही आपने सीटेट उस समय क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन कोई शिक्षक भर्ती आएगी तो आप आवेदन तभी कर पाएंगे जब आपका बीएड बीटीसी कंप्लीट हो चुका होगा और सारे बैक पेपर क्लियर हो चुके होंगे। यानी कि कोई भी आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सब कुछ बीएड बीटीसी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर के वो सीटेट वाला आप अप्लाई कर पाएंगे। इसी को आधार बनाते हुए एनसीटी ने अभी कुछ दिन पहले ही 2-3-4 महीने पहले की बात है, उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए, और उन्होंने ही सीटेट के संदर्भ में स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी वर्ष में रहते हुए या फिर किसी भी सेमेस्टर में रहते हुए अभ्यर्थी ने अगर सीटेट क्वालिफाई किया तो वो पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा। इस हिसाब से चाहे आप किसी भी वर्ष में रहते हुए क्वालिफाई क्यों ना किए हो, किसी भी बैक पेपर के साथ आपने क्वालिफाई क्यों ना किया हो, आप सभी पूरी तरीके से वैलिड हैं। आप सभी का ये सीटेट वाला सर्टिफिकेट पूरी तरीके से वैलिड है। और अगर आपका बीएड बीटीसी कंप्लीट हो चुका है और कोई भी बैक पेपर नहीं बचा है तो आप केवीएस पीआरटी 2022 में आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार और एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार।
आप सभी पूरी तरीके से पात्र हैं आवेदन करने के संदर्भ में। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया डिटेल में समझना चाहते हैं, इसके अलावा आ रही समस्याओं के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, आपकी एक छोटी सी गलती किस प्रकार से आपको भविष्य में मुश्किलों में खड़ा कर सकती है, इसके रिगार्डिंग 3 डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।